नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस यूपी पीएससी पर करंट अफेयर की 1000 प्रश्नों की सीरीज के पार्ट 7 में हम अगले 40 एमसीक्यू को करेंगे जो कि पीसीएस व आरओ एआरओ की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। देखते हैं पहले प्रश्न को। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2025 में भारत कौन सा स्थान है भारत का? ए 101, ए 71वां, बी 72वां, सी 73वां, डी 63वां। तो इसका सही उत्तर है ए 71वां। भारत 118 देशों में 71वें स्थान पे है। यह रिपोर्ट विश्व आर्थिक मंच और एक्सेंचर द्वारा संयुक्त रूप से जारी की जाती है। भारत 8 स्थानों की गिरावट के साथ है। इसमें पहले स्थान पे स्वीडन, दूसरे स्थान पे फिनलैंड और तीसरे स्थान पर डेनमार्क है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2025 में भारत का कौन सा स्थान है? ए 130, बी 131, सी 132, डी 129। तो इसका सही उत्तर है बी 131। भारत 148 देशों में 131वें स्थान पे है। सबसे अंतिम पायदान पे पाकिस्तान है, जो कि यह रिपोर्ट जो कि विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी की जाती है। इसमें पहले स्थान पे फिनलैंड है, इसमें पहले स्थान पे आइसलैंड है, दूसरे पे फिनलैंड है और तीसरे पे नॉर्वे है। प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस शहर में 2 सफल रॉकेट का परीक्षण किया गया है? ए नोएडा, बी मुरादाबाद, सी कुशीनगर, डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है सी कुशीनगर। या इन स्पेस तथा इसरो के सहयोग से किया जा रहा है। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2025 को एक पेड़ मां के नाम अभियान 2.0 के तहत NHAI ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में दिल्ली देहरादून कॉरिडोर पर 40,000 पौधे लगाने के लिए वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है? ए बागपत, बी मुरादाबाद, सी कुशीनगर, डी लखनऊ। तो इसका सही उत्तर है ए बागपत। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। इससे पहले दोस्तों हम आपको बताना चाहेंगे, आप सभी के लिए इन प्रश्नों की विस्तृत व्याख्या इस पीडीएफ के अंत में दे दी गई है। यहाँ पर हम केवल प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, जिससे कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास कर सके। इसका पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल फोकस यूपी पीएससी से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। अब हम फिर से अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 5। कुल्सी बहुउद्देशीय जल विद्युत परियोजना किन 2 राज्य सरकारों ने संयुक्त रूप से शुरू करने का निर्णय लिया है? ए मिजोरम और त्रिपुरा, बी पंजाब और हिमाचल प्रदेश, सी हरियाणा और पंजाब, डी असम और मेघालय। तो इसका सही उत्तर है डी असम और मेघालय। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। भारत का वह पहला राज्य जिसने स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी उत्तर प्रदेश, डी असम। तो इसका सही उत्तर है डी असम, जिसका नाम है असम सैट। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। 20 जून 2025 को आजमगढ़ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7283 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? ए 81.35 किलोमीटर, बी 91.35 किलोमीटर, सी 101.35 किलोमीटर, डी 136.35 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर है बी 91.35 किलोमीटर।
प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। जून 2025 में आयोजित ताइवान एथलेटिक्स ओपन 2025 में महिला भाला फेंक स्पर्धा में उत्तर प्रदेश की किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? ए मोना सिंह, बी साक्षी तोमर, सी अनु रानी, डी दीपशिखा सिंह। तो इसका सही उत्तर है सी अनु रानी। दोस्तों मैप में हम ताइवान की स्थिति देखेंगे। यह ईस्ट चाइना सी व साउथ चाइना सी के बीच में स्थित है। इसकी राजधानी ताइपे है। प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। जून 2025 में योग नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ए हिमाचल प्रदेश, बी हरियाणा, सी केरल, डी उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है डी उत्तराखंड। इस तरीके का प्रश्न दोस्तों अति महत्वपूर्ण हो जाता है। आप ध्यान देंगे कि योग दिवस कब मनाया जाता है व इस बार इसकी थीम क्या है। कमेंट सेक्शन में आप हमें बताएंगे। प्रश्न नंबर 10 देखते हैं। भारत के ऑटोमोबाइल सेक्टर का पहला कार मॉल कहां लॉन्च किया गया? ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी जयपुर, डी हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर है सी जयपुर। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। शहरी निकाय चुनाव में ई वोटिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? ए उत्तर प्रदेश, बी गोवा, सी बिहार, डी केरल। तो इसका सही उत्तर है सी बिहार। दोस्तों यहाँ पे हम ध्यान देंगे कि हरियाणा ने निकाय चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया है, जबकि बिहार ने ई वोटिंग शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बना है। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। हाल ही में 100% रेलवे विद्युतीकरण हासिल करने वाला 24वां राज्य कौन सा बना है? ए उत्तर प्रदेश, बी मिजोरम, सी केरल, डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर है डी गुजरात। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। 11 जून 2025 को जारी आईएलओ की नवीनतम रिपोर्ट आईएलओ स्टैट के अनुसार सामाजिक सुरक्षा कवरेज के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर है? ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे। तो इसमें सही उत्तर है बी दूसरे। भारत सामाजिक सुरक्षा कवरेज 19% से बढ़कर 64.3% हो गया है, जो कि 45% वृद्धि को दर्शाता है। लगभग भारत में 94 करोड़ लोगों को कम से कम एक सामाजिक सुरक्षा का लाभ मिल रहा है। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्रालय ने ऑपरेशन शील्ड के द्वितीय संस्करण की घोषणा की है। इसका संबंध किससे है? ए मजबूत साइबर सुरक्षा तंत्र का विकास करना, बी सीमा पार ड्रग्स तस्करी पर नकेल कसना, सी नक्सलवाद पर नियंत्रण, डी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल। तो इसका सही उत्तर है डी नागरिक सुरक्षा मॉक ड्रिल, जो कि जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और चंडीगढ़ में आयोजित की जाएगी, क्योंकि यहाँ सुरक्षा जोखिम जो है अधिक है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। 6 जून 2025 को विश्व के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी दर घटकर 2022-23 में कितनी हो गई है? ए 8.3%, बी 7.3%, सी 5.3%, डी 4.3%। तो इसका सही उत्तर है सी 5.3%। विश्व बैंक के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में अत्यधिक गरीबी दर 2011-12 से घट के 27.1% से घटकर 2022-23 में मात्र 5.3% रह गई है। प्रश्न नंबर 16। 20 जून 2025 को भारत सरकार ने ईरान और इजराइल के बीच
बढ़ते संघर्ष के कारण अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ए ऑपरेशन सिंधु, बी ऑपरेशन अजय, सी ऑपरेशन कावेरी, डी ऑपरेशन गंगा। तो इसका सही उत्तर है ए ऑपरेशन सिंधु। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 देखते हैं। अमेरिकी गोल्डन कार्ड वीजा कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य निवेश के माध्यम से अस्थायी निवास और नागरिकता प्रदान करना है, इसमें आवेदकों को कम से कम कितना निवेश करना होगा? ए $3 मिलियन, बी $4 मिलियन, सी $5 मिलियन, डी $10 मिलियन। तो इसका सही उत्तर है सी $5 मिलियन। अमेरिकी गोल्डन कार्ड वीजा के लिए $5 मिलियन कम से कम निवेश करना होगा। प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। चीन द्वारा लॉन्च किए गए मिशन 932 का उद्देश्य क्या है? ए मंगल की सतह पर रोवर उतारना, बी क्षुद्रग्रह का अध्ययन और सैंपल संग्रह करना, सी लॉन्ग रेंज के लेजर हथियार का विकास करना, डी अंतरिक्ष स्टेशन पर यात्रियों को पहुंचाना और उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करना। तो इसका सही उत्तर है बी क्षुद्र ग्रह का अध्ययन और सैंपल संग्रह करना। प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। भारत में पवन ऊर्जा के उत्पादन में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी गुजरात, डी राजस्थान। तो इसमें इसका सही उत्तर है ए कर्नाटक। इसमें दूसरे स्थान पे तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पे गुजरात है। प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। चर्चा में रहा ताम्हिनी वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? ए महाराष्ट्र, बी कर्नाटक, सी असम, डी मिजोरम। तो इसका सही उत्तर है ए महाराष्ट्र, जो कि अपनी समृद्ध जैव विविधता के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में किस शहर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है? ए वियना, बी ज्यूरिक, सी कोपेनहेगन, डी लंदन। तो इसका सही उत्तर है सी, जो कि डेनमार्क की राजधानी है। इसमें पहले स्थान पे कोपेनहेगन, दूसरे स्थान पे वियना और तीसरे स्थान पे ज्यूरिक है, जो कि स्विट्जरलैंड का एक शहर है। भारतीय स्थिति है जो कि नई दिल्ली 120वें स्थान पे है, मुंबई 121वें स्थान पे है। यहाँ जो है भारत 100 शीर्ष देशों में स्थान नहीं बना पाया है, इस बात का हम ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 22 देखते हैं। नव्या योजना 2025 की पायलट पहल उत्तर प्रदेश के किस शहर से शुरू की गई है? ए कुशीनगर, बी गोरखपुर, सी सोनभद्र, डी प्रयागराज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही उत्तर है सी सोनभद्र, जो कि किशोरियों के कौशल विकास से जुड़ा है, या महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है, जो कि 27 जिलों में लागू की जाएगी। प्रश्न नंबर 23 देखते हैं। जय हिंद योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? ए IIT रोपड़, बी दिल्ली विश्वविद्यालय, सी CBSE, डी जामिया मिलिया इस्लामिया। तो इसका सही उत्तर है बी दिल्ली विश्वविद्यालय। दोस्तों आप हमें कमेंट सेक्शन में जय हिंद का फुल फॉर्म भी बताएंगे। प्रश्न नंबर 24 देखते हैं। डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 किसे दिया गया है? ए RBI, बी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, सी नाबार्ड, डी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका सही उत्तर है बी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 1 सितंबर 2018 को की गई थी। प्रश्न नंबर 25 देखते हैं। DPIIT द्वारा जारी नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष FDI प्राप्त करता रहा है?
ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है बी महाराष्ट्र। दूसरे स्थान पे कर्नाटक और तीसरे स्थान पे 12% हिस्सेदारी के साथ दिल्ली है। सिंगापुर वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा एफडीआई स्रोत देश रहा है। दूसरे स्थान पे मॉरिशस और तीसरे स्थान पे अमेरिका रहा है। सबसे ज्यादा एफडीआई जो है सेवा क्षेत्र में आया है। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। ऑर्डर ऑफ मकारियोस तृतीय पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश ने नवाजा है? ए घाना, बी केन्या, सी साइप्रस, डी मॉरिशस। तो इसका सही उत्तर है सी साइप्रस। वर्तमान राष्ट्रपति वहां के हैं निकोस क्रिस्टोडुलाइड्स, जबकि यह पुरस्कार जो है वहां के पहले राष्ट्रपति आर्क बिशप मकारियोस की याद में दिया जाता है। यह वहां का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। प्रश्न नंबर 27 देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी भारत, डी बांग्लादेश। इसका सही उत्तर है बी फ्रांस, जो कि फ्रांस के नीस शहर में 6 से 7 जून को इस सम्मेलन का आयोजन किया गया था। या यूरोप में पहली बार इसका आयोजन हुआ। इसकी थीम जो है अंतरराष्ट्रीय आपदा रोधी अवसंरचना की तटीय क्षेत्र के लिए एक सुदृढ़ भविष्य को आकार देना है। दोस्तों, इस प्रकार के थीम अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं। प्रश्न नंबर 28 देखते हैं। वैश्विक शिखर सम्मेलन योग कनेक्ट 2025 का आयोजन कहां पर किया गया है? ए माली, बी भारत, सी सऊदी अरब, डी यूएई। तो इसका सही उत्तर है बी भारत, जो कि भारत के नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 4 जून को आयोजित किया गया था। इसमें योग दिवस 2025 की थीम भी महत्वपूर्ण है, इसको हम याद कर लेंगे। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं। 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी पांचवा। तो इसका सही उत्तर है बी दूसरा। इसमें पहले स्थान पे चीन 32 पदकों के साथ है। तीसरे स्थान पे जापान 28 पदक के साथ है। इसका आयोजन 27 से 31 में 2025 को किया गया था दक्षिण कोरिया के गुमी में। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। गरुड़ एरोस्पेस द्वारा अपनी तरह का पहला कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र कहां पर स्थापित किया गया? यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए बेंगलुरु, बी चेन्नई, सी ग्रेटर नोएडा, डी भोपाल। तो इसका सही उत्तर है बी चेन्नई। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं। हाल ही में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय कृषि हैकाथॉन कहां आयोजित किया गया है? ए नई दिल्ली, बी लखनऊ, सी पुणे, डी गोवा। तो इसका सही उत्तर है सी पुणे। प्रश्न नंबर 32 देखते हैं। 18 जून 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस बाल्कन यूरोपीय देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बने? ए एस्टोनिया, बी क्रोएशिया, सी आर्मेनिया, डी बुल्गारिया। तो इसका सही उत्तर है बी क्रोएशिया। क्रोएशिया की राजधानी जाग्रेब है। दोस्तों, आप मैप में बाल्कन देशों को देख सकते हैं और उन्हें याद भी कर लीजिए, जो कि बाल्कन देश जो यूरोप के दक्षिण पूर्वी हिस्से में स्थित है। प्रश्न नंबर 33 देखते हैं। हाल ही में गूगल ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपना पहला गूगल सेफ्टी इंजीनियरिंग सेंटर कहां लॉन्च किया है? ए हैदराबाद,
बी बेंगलुरु, सी मनीला, डी नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर है ए हैदराबाद। प्रश्न नंबर 34 देखते हैं। भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए मानेसर हरियाणा, बी बेंगलुरु कर्नाटक, सी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश, डी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। तो इसका सही उत्तर है ए मानेसर हरियाणा। प्रश्न नंबर 35 देखते हैं। जून 2025 में विस्फोट के कारण चर्चा में रहा माउंट लेवेटोवी लाकी ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? ए यूएसए, बी इंडोनेशिया, सी फिलीपींस, डी न्यूजीलैंड। तो इसका सही उत्तर है बी इंडोनेशिया। यह ज्वालामुखी जो है वहां इंडोनेशिया के फ्लोरेस द्वीप पर स्थित है, जो कि प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर में स्थित है। यह अपनी तीव्र भूकंपीय गतिविधियों के लिए जाना जाता है। प्रश्न नंबर 36 देखते हैं। अमेरिकन म्यूजिक अवार्ड 2025 जीतने वाली भारतीय मूल की पहली कलाकार कौन बनी है? ए रानी कुमारी, बी राजा कुमारी, सी अनु देवी, डी सपना शर्मा। तो इसका सही उत्तर है बी राजा कुमारी, जो कि पहली भारतीय मूल की संगीतकार बनी है। इनका जो शो है वो भी नेवर रन को खूब सराहा गया है। प्रश्न नंबर 37 देखते हैं। मालदीव के राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड ने किसे अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? ए दीपिका पादुकोण, बी अनुष्का शर्मा, सी विराट कोहली, डी कैटरीना कैफ। तो इसका सही उत्तर है डी कैटरीना कैफ। मालदीव के राष्ट्रीय पर्यटन बोर्ड ने कैटरीना कैफ को अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। जून 2025 में पुर्तगाल का नया प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? ए लुइस मोंटेनेग्रो, बी लुइस क्रिस्टोफर, सी करोल तादेउस नौरोकी, डी डिक्सूफ। दोस्तों इस तरीके के ऑप्शन थोड़े कठिन होते हैं। इसमें सही उत्तर है ए लुइस मोंटेनेग्रो, जो कि पुर्तगाल के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं। इसमें करोल नौरोकी जो है वो पोलैंड के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। इस तरीके का प्रश्न अक्सर उत्तर प्रदेश पीसीएस में पूछा जाता रहा है, तो इस तरीके के प्रश्न को हम ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नंबर 39 देखते हैं। किस भारतीय एनिमेटेड फिल्म ने एएनसी इंटरनेशनल एनिमेशन फेस्टिवल 2025 में जूरी पुरस्कार प्राप्त किया है? ए बाल गणेश, बी बाल हनुमान, सी देसी ऊन, डी फॉरेस्ट पाठशाला। तो इसका सही उत्तर है सी देसी ऊन। अब हम अपने अंतिम प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 40। रुद्रास्त्र यूएवी को किस भारतीय कंपनी ने विकसित किया है? ए स्काई रूट एरोस्पेस लिमिटेड, बी अदानी डिफेंस लिमिटेड, सी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड, डी भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। तो इसका सही उत्तर है सी सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड। रुद्रास्त्र जो कि निगरानी, खुफिया जानकारी एकत्र करने और दुश्मन के ठिकानों पर सटीक हमले के लिए डिजाइन किया गया है। आज के वीडियो में हमने 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। अगले वीडियो में हम पुनः इसी श्रृंखला के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आएंगे। दोस्तों अगर हमारी ये पहल आपको अच्छी लग रही है तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद। पढ़ते रहिए, सिलेक्शन लेके रहिए।